जय माता। पूरी पूरी सुनानी शॉर्टकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। छोटी सी कन्या माता जी है। निश्चिंत रह बस तू, बस मैंने पता सारा वो। जय माता दी जय बूआ बाबा जी दी, बाबा जितमल जी दी जय। सो ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ J&K ਕਟਰੇ ਤੋਂ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗਾਰਗੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਟਰੇ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਗਹਾਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗਾਰਗੋੜ ਬਾਬਾ ਜਿਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਿਤਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद। कहाँ से आए हो? पटना बिहार। सो हर साल आते हो आप? हर साल हम आते हैं 1994 से जी हर साल आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। फिर यहाँ पर भी हम लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा महसूस होता है। कितने लोग आते हो आप? हम लोग 5 से 7 लोग आते हैं, हर पूरा परिवार आते हैं। हर मेले पे आते हो? हाँ। कैसे लगता है कि इतना प्राचीन मंदिर है? बहुत अच्छा है, बहुत प्राचीन मंदिर है। माता के सबसे बड़े भक्त हैं ये जी। रहने रुकने का प्रबंध ठीक है? सब बढ़िया, प्रबंध खूब बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? देते हैं कि आप सब लोग आएँ, अपने माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, सुख शांति से रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को जय माता दी। मैं करण आगार बाबा जितो जी से। ये जो पहले स्टैचू में बाबा जितो जी है, जो दूसरी मूर्ति है ये बाबा जितो जी की है। हाँ, माता वैष्णो देवी जी है। जो छोटी सी कन्या माता वैष्णो देवी जी का दूसरा अवतार है। कमल के फूल में से प्रकट हुई है, ना कि किसी के पेट से पैदा हुई है जी। और ये है राजा मल्लिक जी, जिनको गुगावीर के नाम से भी जाना जाता है, जहारपीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ में बाबा कालीवीर जी, बाबा नारसिंह जी, और उस तरफ देखोगे माता वैष्णो देवी जी, जिस रूप में माता जी ने बाबा जी को दर्शन दिए थे उसी रूप में विराजमान है। और ये बाबा जी थे किसान थे, पहले खेती बाड़ी का काम करते थे, फिर खेती बाड़ी कर माता के दरबार जाते थे। इन्होंने 12 साल भक्ति की थी। जब बाबा जी के 12 साल पूरे हुए थे
तो माता जी के पास सभी देवी देवता चले जाते हैं कि हे माँ भगवती, ये ब्राह्मण तेरे दरबार में आता है, या तो तेरे से ऐसा वर मांगेगा जो तू पूरा नहीं कर पाएगी। तो माता जी ने इंद्रदेव को हुक्म किया कि इंद्रदेव, इतनी बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले पड़ने चाहिए तो ये ब्राह्मण मेरे दरबार में नहीं पहुंचना चाहिए। तो बाबा जी जब सुबह उठते वो देखते हैं बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले पड़ रहे थे। तो बाबा जी ने मन में सोचा, आज तो मेरे 12 साल पूरे हुए थे, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, बारिश आंधी तूफान बर्फ के गोले। तो बाबा जी ने मन में ठान लिया कि माता रानी, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएंगे, तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। यहाँ से बाबा जी निकल पड़े, आगे चरण गंगा आते हैं, उसको सानी गुफा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बाबा जी बहने लगे। बाबा जी ने तभी कहा कि माता रानी, मेरे प्राण भी चले जाएंगे, तेरे दरबार जरूर जाऊंगा। तो उतनी देर में माता जी इंद्रदेव के पास जाती है। इंद्रदेव, मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो ब्राह्मण है मेरा सच्चा भक्त है, अगर ब्राह्मण मर जाएगा मुझे ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, आगे वैसे भी कलयुग आ रहा है, कलयुग में कोई पूजा नहीं करेगा। तो इतनी देर में मौसम साफ होता है। वहाँ से बाबा जी निकलते हैं। कहते हैं कि बाबा जी जैसे पहली डुबकी लगाते हैं, दूसरी डुबकी लगा के पूरे स्नान करके बाबा जी गुफा के बाहर खड़े होते हैं। तो बाबा जी स्नान करके गुफा के बाहर खड़े थे, तो माता जी ध्यान में बैठे थे, पीछे से आवाज आती है, ब्राह्मण जो कुछ मांगने आता है मांग ले। तो बाबा जी ने कहा कि माता रानी, मुझे पता नहीं है कि तू क्या चीज़ है, मैं तो माता रानी मानता हूँ, जो भी चीज़ है मुझे दर्शन दे। तो हमारे डोगरी भाषा में एक कहावत है, माता जी कैसे बोलती हैं कि अंदरा बोला है माता काशला शिवर वैष्णो माई। तो उतनी देर में माता जी शेर पे सवार होकर छोटी सी कन्या के रूप में दर्शन देती है। बोलती है, ब्राह्मण मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगने आता है मांग ले। तो बाबा जी ने बोला कि हे माँ भगवती, मुझे तेरे दर्शन हो गए, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो माता जी ने बोला, ब्राह्मण आज तक मेरे दरबार से कोई भी नहीं खाली गया है, तू भी मांग। तो बाबा जी ने बोला कि माता रानी, तेरी जैसी कन्या, तेरा ही रूप मेरे घर पे होनी चाहिए, जिससे मैं सुबह उठ के दर्शन कर सकूं। तो माता जी ने कमल का फूल दे दिया। और दूसरा मांगा कि ये माता रानी, मेरे गांव में जल नहीं है, मुझे ऐसा जल देना जिसे पीने से नहाने से दुनिया के पाप कष्ट दूर हो। तो माता जी ने एक छड़ी दी। बोला, ब्राह्मण छड़ी से जहाँ जहाँ निशान लगाएगा वहाँ से जल निकल आ जाएगा। तो बाबा जी ने प्रश्न किया कि माता रानी, मेरा तो पहाड़ी एरिया है, मैं अगर वहाँ से पत्थर भी उखाड़ूंगा वहाँ से जल निकल आ जाएगा, मुझे कैसे पहचानोगे तेरे चरणों का जल है। तो माता जी ने कहा, जहाँ ब्रह्म पहले 24 घंटे दूध की धाराएं बहेंगी, उसके बाद जल की शक्ल में हो जाएगा। जो कमल का फूल दिया था, बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाए थे। 5वें नंबर में बाबा जी खुद नहाते थे। पुराने टाइम में भैया लोग क्या कहते थे, पगड़ी पहना करते थे। जो कमल का फूल था अपनी पगड़ी में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि बाबा जी शिव भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने सोचा जो कमल का फूल है मैं शिव के मंदिर में अर्पण कर दूंगा। जब बाबा जी नहा के वस्त्र पहनने लगे, पगड़ी पहनने लगे, उसमें देखा छोटी सी कन्या विराजमान है। तो बाबा जी ने सोचा, मैंने कमल का फूल ले गया, अपनी कन्या यहाँ पे छोड़ गया। क्यों? क्योंकि बाबा जी के घर में बाबा जी के सिवा उस कन्या का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। नहीं बाबा जी ने कोई शादी की थी, नहीं घर में उनके सिवा उस कन्या का पालन पोषण करने वाला था। तो बाबा जी ने कन्या उठाई, सारे गांव में घुमाना शुरू कर दिया, भाई जिसकी कन्या है ले लो, कन्या मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। जब कोई नहीं माना, बाबू चले गए, पीपल की पेड़ की छांव में बैठे थे। कन्या को सुला रहे थे, में काशवानी होती है। ब्राह्मण पहले मेरे को वरदान में मांगता है, अब मुझे तो दौड़ में भड़काता है। तो बाबा जी कहते हैं कि माँ भगवती, नहीं मेरे गांव में कोई है मेरे सिवा इस कन्या का पालन पोषण करने वाला, नहीं मैंने कोई शादी की है, नहीं मेरे घर में कोई गाय है, नहीं कोई भैंस है, ये छोटी सी कन्या ये मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। तो माता जी ने कहा, ब्रह्म ने अपनी छाती लगा। जैसे बाबा जी ने कन्या को छाती लगा, बाबा जी का सीने से फटके दूध की धारें बाहर आ गई। माता जी की जगह भी बाबा जी हैं और पिताजी की जगह भी बाबा जी हैं। इस मंदिर की महानता ये है कि जिन औरतों के घर में संतान नहीं होती है, बीबी से होते शादी की, डॉक्टर ने मना कर दिया होता है, होती नहीं है, पुलिस यहाँ पे आती है। जिस धारा के नीचे माँ भगवती का जन्म हुआ था, उसी धारा के नीचे उसको स्नान करना पड़ता है। स्नान करके बाबा जी के मन्नत मंगवाई जाती है, क्योंकि साल के वो शरीर की मन्नत पूरी होती है। फिर कितनी देर स्नान करना पड़ता है? जी भैया जी, देखो भैया जी, जैसे एक फ्राइडे को छोड़ के जब मर्जी आ जाए जी, एक बार ही स्नान करना जी भैया जी, एक ही बार स्नान करना है और मन्नत मांगनी है। और मेला कब लगता है? मेला भैया जी जैसे आप देख सकते हो जून जुलाई में लगता है। जैसे कि आज भी आज से मेले की स्टार्टिंग है, 3 दिन मेला होता है जी। जैसे आज हो गया 21-22 सबसे बड़ा है, पूर्णिमा का दिन है, कल के दिन माता का जन्म हुआ था और कल के दिन ही बाबा जी का ध्यान। कहाँ से संगत जहाँ पे नतमस्तक होने के लिए भैया जी पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे संगत आती है। बड़े भैया जो भी बाबा जी ने जिसको बुलावा दिया होता है, हर प्रकार का कैसा भी उसको प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रकार की जो संगत है बाबा जी। मंदिर कमेटी वालों, मंदिर सभा वालों कितना अरेंजमेंट किए जाते हैं संगतां? जैसे देखो लंगर का अरेंजमेंट ऊपर किया गया है जी, जैसे पानी का अरेंजमेंट हो गया है और कई प्रकार के अन्य प्रकार की कमेटी की तरफ से यहाँ पे किए गए। सो की मैसेज देना चाहते संगतां नूं बधाई संदेश? यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ से ज्यादा यात्रा पहुँचे
हम ये चाहते हैं बाबा जी के दर्शन करें सभी, और जिन लेडीज के घर में संतान नहीं है, किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इस दरबार में पहुंचे, बाबा जी के आगे मन्नत मांगे और उनकी मन्नत बाबा जी हमेशा पूर्ण करेंगे। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है, मैं लखनऊ से आई हूँ। जी। मैंने इस बाबा जी के मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा मान्यता सुनी थी कि यहाँ बहुत सिद्ध मंदिर है, जैसे कि मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जिनके लिए संतान होते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है, जो संतान से वंचित होते हैं, वो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं। जिनकी संतान के लिए कोई भी मन्नत मांगता है तो पूरी होती है। जैसे यहाँ गंगा जी पीछे है, वो स्नान करते हैं, उसके बाद अपने लिए जो भी मन्नत मांगते हैं तो उनकी पूरी होती है। ये बाबा जी उनकी कृपा से उनको संतान प्राप्त होती है। आप भी पहली बार ही आए हो? जी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ अपने हस्बैंड के संग। मैं भी इसमें प्रे करती हूँ कि मेरे लिए भी यही सब अच्छा रहे। बाबा जी से मैं प्रे करती हूँ, और जैसे सबके लिए बाबा जी कृपा बरसाते हैं, औलाद के लिए मेरे लिए। सो संगत को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आना चाहते हैं जहाँ पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कोई यहाँ आए, माथा टेके, मन्नत मांगे, और बाबा जी की कृपा से सबको साल भर में ही संतान की प्राप्ति हो। सो कैमरा पर्सन पवन गोयल दे नाल लकी राजपूत, J&K।